चलो। शर्मा मुर्दाबाद, रावदान सिंह मुर्दाबाद, रावदान सिंह मुर्दाबाद, रावदान सिंह मुर्दाबाद, रामविलास शर्मा मुर्दाबाद। कहेंगे भाई अब पैदल नहीं जाते, कठी के जाए गारा होगा, गोटा गोटा पानी भरिया कठी के जाओ पैदल। जिन्होंने ये हाल किया उन्हें क्या कहेंगे? नु कहेंगे जी रोड बनाओ इसको, काफी समय से हो गया नहीं बना रहे। बनाएंगे जी, बना के छोटो देखो दे कठी के जाओ, कोई आज मर जाओ, कोई खिर जाओ है, बता को पट टूट है, कोई टूट जाओ है, बता को रोड तो सारी खबर चाहिए बीजेपी सरकार से। विलास अपने कार्यकाल में था 5 साल तक 5 पर मिले और उस... नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। फिर से 148 बी पे खड़े हैं हम और काफ़ी लोग इकट्ठा हो रखे हैं। दुकानदार साथियों से बातचीत करते हैं। आज यहाँ पे रोड पे पौधा लगाया गया है, पौधा रोपण किया गया है। नमस्कार जी। ये पौधा इसलिए लगाया था कि यहाँ जोड़ बनेगा, भैंस नुहालने रोड तो बनना नहीं जी। 2-3 साल हो गई, अब टेंडर पास हो गए, 2 करोड़ का छूट गया, 5 करोड़ का छूट गया, 13 करोड़ का छूट गया, बकवास करते रहते। अभी पानी भरने लग गया, जोड़ बन जाएंगे, पशु लाएंगे, नहा लेंगे, पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, अरे हमारा आराम करेंगे मस्ती। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। कहाँ पे है आपकी दुकान? दुकान ये रही, क्या नाम है दुकान का? सैनिटरी कॉर्नर। कहाँ से? महेंद्रगढ़ से ही है? नहीं, खारे गाँव से। तो कितने समय से ये परेशानी है यहाँ? ये परेशानी हम तो जब से मेरे ख्याल से अब तो साल भर हो गई देखते देखते। साल भर से हाँ, परेशानी। हाँ। तो नेता लोग कोई सुध नहीं लेते इसके? कोई सुध नहीं लेता इनका, कोई भी। तो जिम्मेवार किसे मानते हैं आप इस रोड का, इस हाल का? सरकार जिम्मेवार है और क्या हम जिम्मेवार हैं का? नहीं, हम तो नहीं है। सरकार में भी किसको मानते हैं? सरकार में मोदी जी है, दोनों ही नेता, दान सिंह है। दोनों बराबर कह रहे हैं। हाँ, कोई तो करे थोड़ा बहुत, भाई यो नहीं तो वो कर दे, वो नहीं तो वो कर दे, पर कोई सा ना करी, कोई नहीं करता। मतलब ही कौन। तो अभी पेड़ लगा के मेरे जेब से मैंने ट्रॉली गिरवाई थी रेत की, खड्डा इतना हो गया था, इतना गाड़ी 2 दिन फंस गई थी, मार्केट वाले सारे गाँव पूछ लगी से, मैंने पैसे दिए, वो घेर भाई उड़े रहे, मैंने गिरवाई थी रोडो ट्रॉली पैसे देख के। मतलब सरकार बिल्कुल सुध नहीं ले रही, कोई सुध नहीं ले रही। तो अब की बार जब इलेक्शन होगा तो और वोटों का मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर रोड अगर सही उनको सही लग रहा है ना, तो अब आके देखो, और एक 4 दिन बाद यहाँ कुर्सी डाल के 10 मिनट बैठ के देखो, पता चल जाएगा। 10 मिनट रुक जाएं, मेरी गारंटी है, इतनी धूल उड़ेगी वो बावड़े हो जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो फिर दुकानदारों का काम भी लगभग खत्म, बंद सा हो गया। वो दुकान बंद पड़ी, देखो सामने सारी, ये थोड़ी बहुत बच रही है और बंद हो जाएंगी। तो मतलब बुरा हाल है। बुरा हाल है जी। भाई साहब क्या कहेंगे आप? ये लेडीजों के लिए कहते हैं, यहाँ पे रोजाना 4-5 लेडीज स्कूटी लेके गिरती है यहाँ पे। तो सरकार जब लेडीज के लिए इतना काम कर रही है तो ये ध्यान नहीं देती सरकार की, लेडीज यहाँ पे स्कूटी ले लेके गिर रही है, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। छोटी गाड़ियाँ हैं वो परेशान होते हैं, उनकी गाड़ियाँ खराब हो जाती है, मिस्त्रियों के पास साधन लगने की जगह नहीं है, पानी भरा हुआ है। जब ये पानी सूख जाता है तो यहाँ पे धूल इतनी उड़ती है कि बुरा हाल हो जाता है। तो खट्टर सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ खट्टर साहब से, सिर्फ 2 किलोमीटर महेंद्रगढ़ बाई रोड चल के देख ले, सारा उनका 5 साल का विकास आपके सामने आ जाएगा। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर ही है सर। 1 किलोमीटर भी काफी है, लेकिन 2 किलोमीटर चलेंगे तो वो दोबारा देख लेंगे, इसको पता लग जाएगा उनका उन्होंने कितना विकास करवाया है। सारा विकास इस रोड के ऊपर धरा हुआ है उनका। वो रोज कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इससे बढ़िया तो सरकार अपना काम छोड़ दे, जनता को चुन दे, जनता अपना काम खुद करवा लेगी। इससे बढ़िया तो वो है, जनता सरकार से कुछ नहीं हो रहा। तो कभी इनके टेंडर छूट जाते हैं 4 लाइन के, कभी नेशनल हाईवे बना देते हैं, कभी स्टेट हाईवे बना देते हैं, बढ़ता नहीं है ये सिंगल रोड गाँव जैसा भी। ये स्टेट हाईवे से तो सतराली वाला रोड है वो देखो आप कितना बढ़िया है, गाँवों के रोड है वो अच्छे हैं। इधर दादरी की तरफ रोड अच्छे हैं, इधर नांगल चौधरी भी अच्छा तो ये महेंद्रगढ़ में विकास क्यों नहीं हो रहा? या तो यहाँ का विधायक जिम्मेवार है, या पहले यहाँ का केंद्रीय मंत्री था रामविलास जी, वह जिम्मेवार है। एक कहता है मेरी चलती नहीं है, एक कहता है मेरी सरकार नहीं है। तो इन जनता ने जिनको वोट दिए उनको क्या हाल हो रहा है? जनता तो परेशान है, जनता का तो काम नहीं हो रहा। बारिश होती है तो पानी भर जाता है, बारिश नहीं होती तो धूल उड़ती है। अब की बार किसको वोट दोगे? अब के बार मेरे हिसाब से तो इन दोनों को हटा देना चाहिए, किसी और को बनाना चाहिए, या सरकारी नहीं बनानी चाहिए। इन दोनों को तो इंतजार कर लिया जनता ने, 40-50 साल से राज कर रहे हैं, कुछ काम नहीं करवाना इन्होंने। खुद की बढ़िया गाड़ियां लेके घूमते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करवाना है। रामविलास जी दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी कलम की चौधर नहीं है, मेरी चलती नहीं है। अरे पंडित जी, अरे दादा महाराज, हमने आपको, इस महेंद्रगढ़ की जनता ने सर आंखों पर बिठाया आपको। आप कहते मैं प्याऊ वाले का बेटा था, आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ियां, 3-3 बंगले, आपके पास इतनी करोड़ों रुपए की संपत्ति, ये कहां से आ गई? अगर आप उन गाड़ियों और अपनी व्यवस्था के बदले में इस जनता का भला महेंद्रगढ़ में करते
तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि मेरी कलम की चौधर नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, आप सरेआम लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप जनता धीरे धीरे आ रही है और हम तो ये कहते हैं, हम तो सपेरे लोग हैं, हम तो बीन बजाने आए हैं भाई, इन जनता को बताने आए हैं कि ये जो दोनों नेता जो नागधारी हैं, इनके जो विषैले दांत हैं, उनको हम जल्दी जनता के माध्यम से तोड़ने का काम करेंगे। आप ये जनता में कई बार लोग कहते हैं कि ये दोनों नाग ये खा जाएंगे किसी को, हम देखते हैं कि उन जो दोनों डसने वाले दांत हैं उनको हम धीरे धीरे इस जनता के माध्यम से तोड़वाने का काम करेंगे और ये धीरे धीरे यहाँ पर काम होने का प्रयास होगा। हम सबसे बड़ी एक हैरानी की और बात करना चाहता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर आए दिन एक स्टेटमेंट जारी हो जाती है प्रशासन के माध्यम से, आपका 15 दिन के अंदर आपका रोड शुरू हो जाएगा, आपकी ग्रांट पास हो गई है, का मेंटेनेंस 3 करोड़ रुपए का आ चुका है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो 3 करोड़ रुपया मेंटेनेंस का आज तक गया कहाँ? आप इस मेंटेनेंस में तो मिट्टी डालते हो, आप इस मेंटेनेंस में कूड़ा डालते हो, फिर आपके 3-3 करोड़ रुपए का गमन कहाँ हो जाता है इस महेंद्रगढ़ के अंदर? ये आपको देखना है, आपकी ये जिम्मेवारी बनती थी, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी ले नहीं रहे और आप यहाँ से रफा दफा रफू चक्कर होकर, मुझे लगता है अलवर की पहाड़ियों में या हिमाचल या शिमला की पहाड़ियों में आप तपस्या कर रहे हैं। कोई कहीं पर घूम रहा है, कोई कहीं पर घूम रहा है। और मैं तो कहता हूँ दान सिंह जी, वो तो गुड़गांव के एमएलए हैं, वो तो वीआईपी कल्चर के आदमी हैं और वो तो यहाँ पर जातिवाद और पार्टी और सारी उन व्यवस्थाओं के माध्यम से चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और 6 महीने आ जाएंगे फिर से आ जाएंगे और इसलिए ये सारी अव्यवस्थाओं के दोनों दोषी हैं, उनके भागीदारी वो लोग हैं। ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, दवाई तौर से एक मैं अपना इलाज ले रहा हूं। अभी एक मेरा छोटा भाई है कुलदीप यादव, वो भी अरविंद हॉस्पिटल में से अभी गाड़ी में बैठा हुआ, वो भी आया था, उसको भी डेंगू या वायरल हो रखा है। मेरे भतीजा है, वो भी डेंगू का वायरल हो रखा है। मैं इस क्षेत्र में कहना चाहता हूं, आपका कोरोना सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में हुआ, आपकी एक भी व्यवस्था महेंद्रगढ़ में नहीं थी। और आज डेंगू, मैं ये सही कह रहे हैं दुकानदार भाई, ये भी डेंगू का कारण है। ये जो पानी भरा रहता है ना झीलों की नगरी में, ये डेंगू ही होएगा और क्या होएगा। तो जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में कोरोना हुआ, आज डेंगू महाप्रकोप का बीमारी महेंद्रगढ़ के अंदर फैली हुई है। मेरे परिवार से भी छोटे छोटे बच्चे डेंगू के, मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, अरविंद हॉस्पिटल में से। तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ये दोनों निकम्मे नेता यहाँ की कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहे, या प्रशासन के लोग यहाँ पर आंख मिचौनी खेल खेलते हैं। वो यहाँ पर आते जरूर है, लेकिन देख दाकन रफू चक्कर हो जाते हैं, फिर से एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि 15 दिन में, 1 महीने में ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएंगी, लेकिन आए दिन हर रोज उसी तरीके से फिर डेली एक्टिविटी जिस तरीके से वही चली रहती है। यहाँ पर आप नज़दीकी रहे हैं काफ़ी रामविलास शर्मा जी के, तो उनका विचार क्या रहता है? विकास करवाना नहीं चाहते, या ग्रांट नहीं मिलती, या मुख्यमंत्री साहब से उनके विचार नहीं मिलते? देखिए, मैं इस बात को आपको एक साफ साफ संकेत देना चाहता हूँ। पिछली बार हमने खुडाना में आईएमटी के विषय को लेकर महापंचायत की थी। हमने पूरे क्षेत्र और सामाजिक संगठनों के लोगों को ये कहा था कि मुख्यमंत्री से आप डायरेक्ट मीटिंग करिए, लेकिन बीच में आगे रामविलास जी वो टपक गए और उन्होंने खुडाना के लोगों को गुमराह करके और ये मैसेज दिया कि आप पंचायत के 4-5 लोग आ जाओ और जिससे मेरी बनती है वो लोग, मेरी सहमति के लोग यहाँ पर आ जाओ, मुख्यमंत्री के बात सामने रख दूंगा। तो मैं ये, अगर वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री से उनकी नहीं बनती, तो मुख्यमंत्री के सामने आम जनता को जाना चाहिए, वो रोकना नहीं चाहिए, उनको गुमराह नहीं करना चाहिए। वो साफ साफ क्लियर करे, या तो उनकी चलती है और चलती नहीं है तो वो जनता को बताए कि मेरी चलती नहीं है, तो हम ताकि मुख्यमंत्री के बात ये सामने रख सकें कि इस महेंद्रगढ़ का ये हालात क्यों है। अभी बात करें कांग्रेस विधायक हमारे महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह जी हैं, सुनने में ऐसा आया है मुख्यमंत्री साहब के पास अभी तक महेंद्रगढ़ से कोई भी एक भी आंकड़ा नहीं गया कि ये काम होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, तो आगे से कहाँ से आएगा? देखिए, मुख्यमंत्री की संज्ञान में जो सीआईडी है, जो प्रेस है, क्या वो नहीं जाती है? डेली सीआईडी अपडेट होती है हर जिले की, उनको लोगों को सबको पता होता है कि क्षेत्र में क्या क्राइम हो रहा है, क्या अव्यवस्था है, क्या चीज़ की कमी है, क्या असुविधाएं हैं, हर चीज़ डेली अपडेट होती है सीआईडी के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। डेली मुख्यमंत्री उसको अपडेट करता है कि बताइए मेरे क्षेत्र में, आपके किस क्षेत्र में, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पता नहीं किस वजह से, क्या कारण है, ये हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन हम जनता, आम जनता को लेकर अब जल्दी रोड पर आने वाले हैं और जनता के माध्यम से हम सारे काम करवाएंगे, ये किसी को श्रेय नहीं लेने देंगे। अब आज आपने यहाँ पेड़ लगाया, तो इसका क्या मेन मकसद रहेगा? देखिए, पेड़ लगाने का मकसद ये है, ये झीलों की नगरी है और इसके अंदर देखिए गाड़ियाँ, देखिए कैसे कैसे यहाँ लगभग 3-4 फीट गहरे खड्डों में जाके गिरती है। तो
तो हमने ये सोचा यहाँ पेड़ लगा दिया जाए, ताकि पेड़ लगने के बाद में छाया देगी, ऑक्सीजन देगी, और यहाँ पर जिस तरीके से वातावरण तो सही होगा, ये गंद तो खत्म होगा, और लोग भी ये सोच कर निकलेंगे कि यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है। ये पेड़ लगाने का मकसद ये है ताकि ये डेंगू ना हो, मच्छर ना हो, और ये लार्वा ना पैदा हो, इसलिए हम ये बताना है। और ये भाई दुकानदार हैं, देखिए मैं तो ये कैमरा कहूँगा कि इन दुकानदारों की तरफ दिखाएं, ये इसे जो यहाँ दलदल बना हुआ है, कीचड़ बना है, इसमें नहीं आए। ये देखिए हर आदमी, वो इशारा करना चाहूँगा, ये सब गालियाँ बकते जा रहे हैं। ये लाउन की गाड़ी थी, ये देखिए धौली की गाड़ी है, ये जितने भी जो क्षेत्र के लोग हैं ये गालियां बकते जाते हैं। और अभी आपने एक माता को देखा था, और ये दुकानदार कहते हैं, ये भाई भी कह रहे थे कि हमारे को तो टीबी होने का अंदेशा हो चुका है, अगर इसे चेक कराएं हजारों दुकानदारों का लगभग 200-400 तो टीबी के मरीज निकलेंगे। तो इन निकम्मे नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, भले आदमियों, आपने जनता ने जो जिम्मेवारी दी उसको निभाएं, अन्यथा अब जल्दी हम एक बड़ा आंदोलन और आक्रोश के साथ जनता में आएंगे। कह सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस महेंद्रगढ़ में फेल है। इनसे पूछे, मैं कहूँगा पहले मेरे सवाल, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, महेंद्रगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस क्या दोनों फेल हैं? निश्चित तौर से मैं पार्टियों का इसमें कोई कसूर नहीं ठहराऊंगा। देखिए पार्टियां कोई कभी किसी की गलत नहीं होती, लेकिन जो पार्टियों में जो मुख्य तौर से जिनको जिम्मेवारी दी जाती है वो लोग गलत होते हैं, वो पार्टियों को गाली दिलवाते हैं। पार्टियां तो सभी ठीक हैं, लेकिन यहाँ पार्टियों को जो गाली दिलवा रहे हैं वो लोग गलत हैं। मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूँ। अब की बार इलेक्शन में बहिष्कार किया जाए या किसी और नए नेता को मौका दिया जाए? देखिए ये जनता पे छोड़ दीजिए आप, जो जनता में अब काम करेगा वो जनता उसको चुन लेगी। हम पार्टी से किसी का विरोध थोड़ा कर रहे हैं, हम तो इन दोनों नेताओं, निकम्मे जो नेता हैं, इनका विरोध शुरू हो रखा है। आए दिन आप देखते हैं, तीसरे चौथे पांचवें दिन हर रोज कैमरे के सामने नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई समस्या लेके आ रहे हैं। हर आदमी अब धीरे धीरे निकल कर अपनी समस्या को सामने रख रहा है, और उसी का नतीजा आपके सामने है। दोनों नेता, अगर आपके कैमरे से भी ये कहना चाहता हूँ कि MBBS कर रहा है, IITN हो चुका है, अब वो इन ढकोसले में नहीं आने वाला। और एक दूसरे भाई साहब VIP कल्चर के नेताजी हैं, रावदान सिंह जी, वो तो गुड़गांव में रहते हैं। जनता समझ चुकी है कि संदीप जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन इन दोनों से जो नाराजगी थी वो वोट संदीप को मिले। आज संदीप जी को आप रोड पे नहीं देखेंगे, वो देखेंगे आप जनता को जिस तरीके से। देखो 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 क्या कह रहे हैं, ये देखो, नो वीडियो बनाओ, और गाली बकती जा रही है हर लेडीज, हर आदमी यही बकता जा रहा है। तो मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं, उनको जो वोट मिले हैं वो इन दोनों नेताओं की नाराजगी के वोट मिले। ऑप्शन ढूंढ रही है जनता। जब क्षेत्रीय आदमी यहाँ पर खंडवा मार के और दम के साथ, लट के साथ आएगा, तो जनता सारे की सारी उसके साथ चली जाएगी, और एक बहुत बड़ा बदलाव होगा महेंद्रगढ़ में। ये मैं आपसे क्लियर आज कहना चाहता हूँ। कोई आंदोलन भी होगा ऐसा सुनने में आया? देखिए आंदोलन महेंद्रगढ़ में बहुत हो चुके हैं, इन्होंने बार बार तोड़े, चाहे वो जिला मुख्यालय का है, चाहे वो IMT का है, या कोई भी विषय रहा, आंदोलन कई बार हो चुके हैं। इन्होंने बड़े सातारीन अंदाज से उन आंदोलन को खंडित किया है, लेकिन अब धीरे धीरे आंदोलन के रूप फिर से बढ़ेंगे। और मैं तो साफ तौर से कहना चाहता हूं, आंदोलन अब इतना विस्फोटक और घातक होगा कि इनको जड़ या जगह छुपने के लिए भी नहीं मिलेगी। ये इनसे मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत नेता नहीं चाहे तो क्या रोड नहीं बन सकता? देखिए बन सकता है, लेकिन जिस तरीके से हम रोड के ऊपर आम जनता को जागरूक कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, कहीं न कहीं इन दोनों के आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये महेंद्रगढ़ की आवाज़ जो है ये सब सुनते हैं लोग, ये अधिकारी भी सुनते हैं, लेकिन ये दोनों नेता कहीं ना कहीं अधिकारियों से भी सेटिंग है। उन नेताओं को भी जो सेटिंग करते हैं प्रशासन के लोग, उनका भी धीरे धीरे हम पर्दाफाश करेंगे, उनको भी हम नंगा करेंगे धीरे धीरे कि कौन अधिकारी ऐसे करप्ट हैं जो महेंद्रगढ़ से इस तरीके से दुश्मनी साधे हुए हैं, जो महेंद्रगढ़ के लिए आंख में बंद कर रखी है। इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ, इन नेताओं के साथ साथ इनके सेटिंग बाद जो अधिकारी हैं उनको भी हम धीरे धीरे जनता के बीच में लेके आएंगे। आखिरी सवाल रहेगा, क्या सभी जो समाज सेवी हैं उनको एक साथ आके महेंद्रगढ़ के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए? जी, अभी देखिए सोशल मीडिया पे आप अगर जाके देखेंगे, कुछ युवा साथी कभी किसी तारीख को एक पूरे क्षेत्र के सामूहिक सभी सामाजिक संगठनों की मीटिंग बुला रहे हैं, कभी वो हर तरीके से बात रख रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं कहना चाहूँगा कि सभी सामाजिक संगठन के लोग एक मंच पर आएंगे, और धीरे धीरे समस्या का जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पर आवाज़ उठेगी, और इसका निश्चित तौर से महेंद्रगढ़ के अंदर एक आवाज़ बुलंद होगी, और यहाँ पे सभी समाधान पूरे होंगे। SDM और DCP कहते हैं भाई 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में बन जाएगा, तो वो भी क्या झूठ ही बोलते हैं? देखिए वो बनावटी बातें हैं। अब तक आज तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला पिछले काफ़ी सालों से, 1 भी % इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप 3 करोड़ रुपए बजट आता है इस व्यवस्था का, इसका मेंटेनेंस का, वो कहाँ गया? आप अखबारों के अंदर तो आती हैं, राम राम भाई, वो कहते हैं कि यहाँ सब चीज़ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं प्रेस और माध्यम से जो आपकी स्टेटमेंट आती है, लेकिन मैं उनको यहाँ पर आकर दिखाना चाहता हूँ इस कैमरे के माध्यम से, वो भी देख लें जरा हालात क्या है, जनता कैसे परेशान है।